हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का एक टॉपिक है। टॉपिक क्या बल्कि चैप्टर है जिसे मैं पहले से ही शुरुआत कर चुका हूँ। इस चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो देखिए, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। उस समांतर श्रेणी के हम n पदों, nवा पद, अगर हम समांतर श्रेणी लिखेंगे तो लिखते लिखते हम nवा पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी की पहचान कैसे होती है, क्लियर। ये सब चीजें मैं आपको पहली वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी होती है उसके अगर आपको n पद, n का मतलब होता है कितने भी नंबर आपको दे दे, 50 नंबर, 100 नंबर, 200 नंबर, कितने भी नंबर दे दे, अगर आप उसके n पदों का योगफल निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने देखिए पीछे बोर्ड पर लिख दिया है। टॉपिक का नाम भी है समांतर श्रेणी का nवा पद। ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, डायरेक्ट वैसे मैंने एक फॉर्मूला लिख भी दिया है। ठीक है, आप पिछली वीडियो में भी इसे क्लियरिफाई कर सकते हैं। nवे पद को हम डिनोट करते हैं an से। an का मतलब उस श्रेणी का लास्ट का पद, क्योंकि nवे पद का मतलब हमें लास्ट का पद ही होता है, और हम उसे l से भी प्रदर्शित करते हैं। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, और ये बराबर होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ये तो मैंने पुरानी वीडियो का यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला। हमारे पास जो आपका टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी कि जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है जिसकी हम पहचान पहले से कर चुके होंगे। वैसे तो वो सवाल में बता ही देगा कि ये समांतर श्रेणी है, इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र आपके पास रहेगा Sn से हम उसे डिनोट करेंगे, क्योंकि ये सम है तो सम को हम S से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम n पदों का योगफल निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने इसे डिनोट कर दिया है Sn। तो Sn बराबर होता है n/2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे आप। ठीक है, देखिए ध्यान से, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले को मैं दूसरी फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चन में यूज किया जाता है। देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए 2a है तो ये n/2 को एज इट इज रखिए, इस 2a को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, a प्लस a लिख दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि a और a को वापस आप ऐड करेंगे तो 2a मिल जाएगा आपको। तो a प्लस a और ये वाली चीज एज इट इज रही n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, मैंने ऊपर लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, l। l का मतलब nवा पद यानी कि लास्ट का पद। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली चीज किसके बराबर होगी, उस समांतर श्रेणी का ये nवा पद है। कौन सा पद है, nवा पद। फॉर्मूला देख लीजिए आप कंपेयर करके, और nवा पद क्या होता है, an भी लिख सकते हैं आप उसे, लास्ट का पद l से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर कहीं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आ रहा है तो आप वहां पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, n/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस l। ठीक है, नया फॉर्मूला बन चुका है। इसके बाद ये तो आप सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में ऐसे होंगे जहां पर आपको n पदों का योगफल पहले से दिया जाएगा, निकालना नहीं है आपको, वहां पर n पदों का योगफल दिया जाएगा और आपको उस श्रेणी का कोई स्पेशल पद पूछा जाएगा कि इस श्रेणी का 10वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया गया है। अगर आपको पदों का योगफल दिया गया है, ठीक है, हमने मान लिया कि वो n की बात कर रहा है, तो हमने मान लिया कि n पदों का योगफल कितना दिया गया है, Sn। ठीक है, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है तो n के लिए बनाएंगे आप। तो हमने मान लिया कि n पदों का योगफल कितना है, Sn। अगर n पदों का योगफल Sn है तो n-1 पदों का योगफल क्या होगा, Sn-1। ऐसे लिख लेंगे, देखिए n की जगह पे क्या आ जाएगा, Sn-1। ठीक है, तो अगर हमें इन दो चीज से n पदों का योगफल और n-1 पदों का योगफल, इन दोनों की हेल्प से हम उस श्रेणी का nवा पद निकाल सकते हैं। कैसे, उस श्रेणी का nवा पद an बराबर होगा n पदों के योगफल से n-1 पदों का योगफल माइनस कर देना है, यानी कि Sn में से Sn-1 को माइनस कर देना है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास किसी श्रेणी के 10 पदों का योगफल है दिया गया आपको, फिर उससे एक कम यानी कि 9 पदों का योगफल दिया गया है, तो अगर आप 10 पदों के योगफल से 9 पदों का योगफल माइनस करोगे तो आपको 10वां पद मिल जाएगा, यानी कि आखिरी का पद मिल जाएगा जिसे हम nवा पद कह रहे हैं।
ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, अगर आपको किसी श्रेणी का स्पेशल पद निकालना है और आपको n पदों का या कितने भी पदों का योगफल दिया गया है, तो उसमें आप n की जगह n-1 रख के उससे एक कम पदों का योगफल निकालेंगे और इसमें से माइनस करके आपका वो स्पेशल पद निकल जाएगा जिसे आप निकालना चाह रहे हैं। तो ये तो वो फॉर्मूले हैं जिसके आधार पर आपकी एक्सरसाइज है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बस फॉर्मूला बेस रहेंगे। फॉर्मूला आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके ध्यान से। चलिए, ये जो पिछले अभ्यास में आपको फॉर्मूला बताया गया था n वे पद का, वो भी कहीं ना कहीं यूज होगा, उसे भी दिमाग में रखना है, जहां भी यूज होगा वहां पर लगा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से शुरू करते हैं। एक श्रेणी दी गई है आपके पास, क्वेश्चन नंबर शायद है आपके पास ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 7.27 या 5, चैप्टर नंबर शायद 5 है, सॉरी। ठीक है भैया, आपके पास क्वेश्चन दिया है -37, -33 और -29 अप टू सोन, और आपसे कहा गया है कि इस श्रेणी के 24 पदों का योगफल निकालिए, 24 पदों का योगफल। ठीक है, ध्यान रखना है जो पूछा गया है उसी का जवाब देना है आपसे। इस श्रेणी के 24 पदों का योगफल पूछा गया है, 24वां पद नहीं पूछा गया है। अगर 24वां पद पूछता तो आप पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन मानते थे, लेकिन ये योगफल पूछा गया है तो यहाँ पर आपको योगफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। योगफल का सूत्र क्या होता है, SN, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है n/2 2a + n-1 d। ठीक है, देखो उस फॉर्मूले को आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास ये सारी वैल्यू मौजूद हो। कौन सी, n आपके पास है। n का मतलब जितने पदों का योगफल उसने आपसे पूछा है, कितने पदों का पूछा है, 24 का। इसका मतलब n बराबर आपके पास होगा 24, 24। फिर आपके पास a का मतलब होता है प्रथम पद, ये रही आपकी श्रेणी, इसका प्रथम पद a = है -37। ये भी क्लियर हो गया भाई। अब बचा आपके पास d, क्योंकि उसमें तीन ही चीजें n, a और d। n और a निकल चुके हैं, d कैसे निकलता है, नेक्स्ट पद से उससे पहला पद को माइनस करते हैं, तो -33 से जब आप 37 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि एक माइनस आप यहाँ पर लगाओगे, एक माइनस उस पद के साथ लगा है, तो वो दोनों मिलकर आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 37 से 33 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है भाई। आप इसमें से ये घटाएंगे तब भी आपको 4 ही मिलना है, क्योंकि वो समांतर श्रेणी भाई, वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपको निकालना है S24, n की जगह पे वो नंबर रख देना जितने पदों का योगफल आपको निकालना है, n/2 यानी कि 24/2। 2a का मतलब -37 ये रहा, प्लस n-1, n कितना है आपके पास 24 -1, और d कितना है आपके पास 4। उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, वेरी इजी हो जाएगा काम। 2 से डिवाइड करेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 12, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 6 और 1 7, माइनस का आ जाएगा। 24 से 1 गया आपके पास बचेगा 23, और गुना हो जाएगी इसमें 4 की। चलिए -74, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 8 और 1 9, 23 चौक होते हैं 92 है। 92 प्लस है, 74 माइनस है, तो 92 से 74 के 12 से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ 8 बचेगा, 8 से 7 गया 1 बचेगा, 18, और 12 की और 18 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 बाहर ब्रैकेट के था, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 8 है आपके पास 96, 9 12 1 12 और 9 हो जाएंगे 21। तो अगर आप इस दी हुई श्रेणी के 24 पदों का योगफल निकालेंगे तो उन पदों को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले ध्यान से समझ लेना कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूले मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, चलिए इसे नोट कर लेना। इसके बाद हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में लगभग आपके 5-6 टाइप के क्वेश्चन है, उनमें से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है सबका। अगर आपने एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया हर टाइप का तो पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकालना है। क्वेश्चन है आपके पास ये, या एग्जाम्पल भी हो सकता है और इम्पोर्टेंट है। प्रथम n धन
पूर्णांकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें कहीं कोई श्रेणी नहीं दी गई है, लिखी हुई तो कहीं नहीं मिल रही ना, लेकिन सवाल में ही आपका और सवाल निकलेगा। देखिए कैसे, इसने कहा कि प्रथम n धन पूर्णांक, यानी कि पहले n धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 अप टू कहां तक? कहा है n तक, तो यहां लिख लेंगे n पद, क्योंकि n का मतलब हमें पता नहीं n क्या है। भाई 20 पद भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 100 150 1000 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो n तो एक माना हुआ पद है। क्लियर है? तो ये जो उसने क्वेश्चन लिखा है, ये अब ये बन गया आपके पास। अब इसे करेंगे सोल्व। यहाँ पर a बराबर कितना है आपका? 1, क्योंकि पहला पद है 1। d बराबर कितना? अगर आप d का यानी कि डिफरेंस निकाल लेंगे सभी पदों का, तो वो कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। क्लियर है? और n की वैल्यू तो आपके पास n ही है। चलिए, यानी कि पदों की संख्या है, पदों की संख्या दी गई है। अब उसने कहा कि इसका योगफल निकालिए। क्या निकालिए? योगफल। योगफल निकालना है तो आपको योगफल का ही सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। योगफल का सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि आपके पास a है, d है, n है, इसलिए हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू ए कितना है आपके पास? 1 प्लस n तो n ही है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 1 की गुणा अंदर करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। अरे सॉरी, यहाँ पर n/2 भी था भैया, n/2 बाहर था तो याद ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए n/2, 2 प्लस का है 1 माइनस का, तो 1 बचेगा, और n आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो n+1। तो ये एक तरीके से आपके पास फॉर्मूला भी है, n+1/2। अगर आपको प्रथम n पूर्णांकों का योगफल निकालना है, n का मतलब अगर आप 20 पदों का योगफल निकालना जो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5, चाहे वो 50 तक ले लो, चाहे 100 तक ले लो, चाहे 150 तक ले लो, चाहे 49 तक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया है, n+1/2। n का मतलब है पदों की संख्या। अगर आप 49 तक निकाल रहे हैं, 1 से लेकर 49 तक, तो n की जगह पर क्या रख देना है? 49 बस। इतना बड़ा प्रोसीजर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखना है, अगर आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, और उस सीरीज को आप कहीं तक भी ले जाएं, 1000 तक 2000 तक, तो उन पदों का अगर आपको योगफल फाइंड करना है तो n की जगह पर वो वैल्यू रख देनी है जहां तक आपको उनका सम यानी कि योगफल निकालना है, जितने भी पदों का। क्लियर है? तो ये एक सवाल होने के साथ साथ आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, प्रथम n पदों का योगफल पूर्णांकों का, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला बन चुका है। इसी तरीके से हर जगह आपका पास यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, और इसके अलावा 1 2 फॉर्मूले हैं वो भी अप्लाई होंगे। ठीक है, सभी को ध्यान से समझते जाएंगे, नोट कर लेना, बहुत इजी काम है, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप अगली किसी क्लास में 11th में जाएंगे, वहां मैथ पढ़ेंगे, तो वहां भी मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ ध्यान से समझेंगे तो वहां भी आपके काम आएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल आपके पास है, ऐसे दिया गया कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद है 5, प्रथम पद कितना है? 5। तो प्रथम पद को आप कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है भैया। इसमें कहा कि उसका प्रथम पद है 5, और प्रथम पद को आप कैसे डिनोट करते हैं? ए से भैया, a = 5। उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर यानी कि डी दिया हुआ है आपको 3। ठीक है भाई, और उसका अंतिम पद यानी कि L दिया गया है आपको 50। ठीक है, ये आपका सवाल है। इस सवाल में कहा गया कि एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a = 5 है, d यानी कि सार्वंतर 3 है, और उस श्रेणी का जो लास्ट पद है वो आपको 50 दिया गया है। तो इसने कहा है कि ये बताइए इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? n निकालना है भैया। क्या फाइंड करना है?
n निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या उसमें कितनी है। ठीक है, चलिए पदों की संख्या वेरी इजी निकलेगी। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसे हम एल के इक्वल भी लिखते हैं। अभी सबसे पहले जब मैंने वीडियो शुरू की सबसे पहले ये फॉर्मूला बताया था कि ए एन यानी कि एनवें पद को हम ए एन भी लिख सकते हैं, और एल एल का मतलब होता है लास्ट का पद। ठीक है भैया, चलिए तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है। एल यानी कि ए एन कितना है आपके पास 50, यानी कि लास्ट का पद आपको क्या दिया गया है भैया 50 दिया गया है। ए कितना है 5 प्लस एन आपको निकालना है इंटू डी कितना है भैया 3 है। तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 की गुण अंदर कर देंगे तो 3n और माइनस के 3 हो गया। 5n से नहीं n कह रहा हूँ सॉरी 5 से 3 माइनस हुए तो 2 बचेगा, और यहाँ पर आ गया 3n। ठीक है, ये 2 आएगा इधर और 3n वहीं पर आएगा तो 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 2, और 3n इज इक्वल टू आ गया 48, और n इज इक्वल टू 48/3, और 16 तिया होते हैं 48, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 16। इसका मतलब वो जो श्रेणी आपको श्रेणी का एक क्वेश्चन दिया गया था उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 16। क्लियर है, 16 होगी उस श्रेणी में। इसके बाद इसने शायद ये पूछा है कि n पदों का योगफल भी निकालिए। n पदों का योगफल, n पदों का भैया n पदों का योग वेरी इजी निकाल लेंगे आप। कैसे निकाल लेंगे, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास सब चीज मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसने n पदों का योग पूछा है, इसका मतलब n का मतलब तो n ही है, वहां पर आपको कोई संख्या नहीं रखनी है। a आपके पास पहले से मौजूद है 5 है, d आपके पास पहले से मौजूद है। अगर वो कहता कि 16 पदों का योगफल निकाल लो, यानी कि इस श्रेणी में जितने भी पद हैं उनका योगफल निकालने के लिए कहता आप n की जगह पर क्या रख देते 16, क्योंकि आपने पहले से कितना निकाल लिया है n की वैल्यू 16 निकाल ली है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है भैया, एक श्रेणी का पहला पद दिया गया है 7, फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है भैया ये सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज चल रही है 7.2। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें प्रथम पद आपको दिया गया है 7, और इस श्रेणी का जो 13वां पद है 13th पद, यानी कि थर्ड, पहले ए लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू आपके पास देखिए क्वेश्चन करने का सबसे इजी वे होता है पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है उसे लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो समझो समझते ही वो क्वेश्चन होने की तरफ चल चुका है। अगर आप लोग को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, आप उसे गलत डायरेक्शन में लेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो चलिए, पहला पद दिया गया आपको 7, और इसका जो 13वां पद है 13th, ए 13 लिख लेते हैं ना, इतना बड़ा हिंदी में ना लिख के। 13वां पद आपके पास है 13, तो ए 13 बराबर आपके पास होगा 35। क्लियर है? तो इसने आपसे पूछा है कि इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल निकालिए। S12 निकालना है आपको, S12 फाइंड करना है। ठीक है जी, 13वां पद आपको दिया गया है 35। 13वां पद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जितने नंबर का वो पद होगा डी के साथ एक नंबर कम लिखिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको कहा कि 10वां पद, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 9d, जितना भी वो दिया गया बराबर में लिख देंगे। 11वां पद कहेगा तो a प्लस 10d, यानी कि d के साथ एक नंबर को कम ले लेना है। तो यहाँ यही तो करना है भैया। देखिए 13वां पद 35, 13वें पद का मतलब a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना है भैया 35। ये तो करना है, जितने भी नंबर का पद वो दिया गया है डी के साथ एक नंबर कम लिख लीजिए, वही पद बन जाएगा, और बराबर में जो आपको दिया गया है वो नंबर लिख लीजिए। ए की वैल्यू यहाँ पुट करें कितनी है 7, और 12d बराबर है 35।
7 उधर गया माइनस हो गया, तो 12D बराबर हो गया 35 माइनस 7। तो D बराबर आपके पास हो गया 35 से 7 बचे, घटेंगे तो कितने बचेंगे भैया? 28 बचेंगे। और 28 बट्टे कर देंगे हम 12, क्योंकि D के साथ मल्टीप्लाई में है 12। जब आप उसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो अपोन में चला जाएगा। ठीक है, 7 से काटने 4 से काटेंगे, 4 से 28 और 4 दिया 12, तो D की वैल्यू आ गई भाई 7/3। ठीक है, हमारे पास प्रथम पद A भी मौजूद है, D हमने निकाल लिया है, और उसने हमसे क्या पूछा है? 12 पदों का योगफल। 12 पदों का योगफल S12 निकालते हैं भैया यहाँ पर। S12 फॉर्मूला देखिए, जितनी बार भी क्वेश्चन करेंगे उतनी ही बार फॉर्मूला लिखिए। ऐसा करने से वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और रटने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो n पदों का योगफल होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। n कितना है? 12 पदों का निकालना है। 2a आपके पास कितना मौजूद है? 7 है, प्लस n 12 का निकालना है -1 इंटू डी आप निकाल चुके हैं 7/3। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएंगे, प्लस 12 से 1 गया 11 गुना 7 और बट्टे में क्या है भैया? 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 दिया हो जाएंगे 42, प्लस 11 सत्ते हो जाएंगे 77 और बट्टे हो जाएगा भैया 3। ठीक है, ये सिंपल काम चल रहा है, आपको इससे काट लीजिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। 3 दूनी 6, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है 2 गुना, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 2 9 और 7 और 4 11 और 119 की गुना 2 में करेंगे 119 दूनी हो जाएंगे 238। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझकर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए ध्यान से, क्या हमें दिया गया है और क्या उसमें आपको निकालना है। बहुत आसान काम है, वेरी इजी हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत इजी वे में समझते चलते हैं भैया। ठीक है, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा करने से, ध्यान से समझते रहिए बस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। किसी भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन तब इम्पोर्टेंट होता है जब उसमें कुछ अलग होता है। जो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं वो तो हो ही जाने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अलग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है भैया, आपको उसमें दिया गया है कि हमारे पास एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी, उसका प्रथम पद है और ये तीसरे का, पहले लिख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है भैया? 6। इसमें आपको दिया गया है प्रथम पद है 2, a = है 2, d = आपको दिया गया है 8। ठीक है भाई, और उसने कहा कि इस श्रेणी के जो अन पद है n, उनका योगफल दिया गया है 90। n पदों का योग, क्योंकि n पदों के योगफल को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं और वो बराबर कितना दिया गया है? 90। ठीक है भाई, चलिए, आपको ये कंडीशन सवाल में दी गई है और इस कंडीशन के आधार पर आपको उसने पूछा है कि इस श्रेणी में ये बताइए कि पदों की संख्या कितनी है, n की वैल्यू आपके पास इसमें कितनी है। ठीक है, इसे ध्यान से समझते जाइए, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे चलिए फाइंड करते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू निकालने से पहले हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वापस आते हैं। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करने से हम क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास n पदों का योगफल दिया गया है, इसका मतलब n पदों के योगफल का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है? Sn = होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। बहुत ही आराम से लिख लेना है, शोर नहीं मचाना है, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है, Sn = कितना है आपके पास? 90 = n आपको निकालना है। 2a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 8। ठीक है भैया, बहुत आसानी से ये चीज लिख लेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया गया तो उसे फॉर्मूले में पुट कर दिया आपने। चलिए, 90 = n/2, 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 8n-8, 90 n/2,
8n एज इट इज रहा, 4 से 8 घटाएंगे तो माइनस के आपके पास 4 बचेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ लेना ध्यान से। 90 इज इक्वल टू, देखो इन दोनों से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, मैंने 2 से लिए कॉमन ले लिया ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। जब आप 2 कॉमन लेंगे 2 चौका 8, ये 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस n की मल्टीप्लाई हम अंदर कर लेंगे, हो जाएगा 4n² माइनस 2n। ठीक है भैया, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस 90 को भी एक साइड में ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक 2 घात की समीकरण बनने वाली है। हमें उस 2 घात की समीकरण को सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास बनेगी 4n² माइनस 2n। ये 90 को आप एक साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू बचेगा 0। ठीक है भैया, आप चाहो तो उस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ऐसा करने से देखिए, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2n², क्योंकि 2 दूनी 4, यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। चलिए, ये क्वेश्चन इसलिए अलग था क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बनी है। 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि द्विघात समीकरण बनी है तो उस द्विघात समीकरणों को आपको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, तभी तो n की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो अपने पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 45 यानी कि 45 में करेंगे। 45 दुनिया हो गया 90। 90 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटा के एक मिले, बहुत इजी है। 10 9 90 हो जाएंगे और 10 से 9 गया, आपके पास बचेगा 1। यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करने का तरीका वही है। पहला और लास्ट का पद आप एज इट इज रखते हैं, बीच में ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर वो संख्या लिखते हैं जो आपने ढूंढी है। 2n², n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 10n, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उनके साइन चेंज हो जाने हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इन दोनों से 2 कॉमन और n कॉमन। ठीक है, जब आप इन दोनों से 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n और यहाँ से बचेगा -5। ठीक है, प्लस इन दोनों से आप 9 कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 तो कॉमन बनता ही है। तो n - 5 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम ब्रैकेट बन गए हैं तो n - 5 और 2n + 9 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 0। आपने उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लिए हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने का यही तो तरीका होता है, पहले उसके फैक्टर करने पड़ते हैं, फिर आप उसे x की या y की जो भी उसमें वेरिएबल दिया उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो एक बार इसे 0 रखेंगे, n - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है भाई, एक बार इसे 0 रखेंगे, 2n + 9 इज इक्वल टू 0 और 2n इज इक्वल टू -9 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई -9/2। देखिए n की वैल्यू नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, क्योंकि n का मतलब है पदों की संख्या। अगर आप गिनती करेंगे तो वो माइनस में थोड़ा ही हो सकती है, वो तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब ये वैल्यू जो आपने निकाल ली ये वेरी नहीं करेगी, इसे आप छोड़ देंगे। इसका मतलब आपका उत्तर क्या आ जाएगा, n = 5। तो आपको इस सवाल में उसने यही पूछा था कि बताइए अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे तो इस श्रेणी में, जो श्रेणी की कंडीशन इसने दी गई थी, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या इसमें होगी 5। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इस एक्सरसाइज को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। इस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। गुड बाय, धन्यवाद।